बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन पाकिस्तान अफेयर्स का, और इसमें हमने टॉपिक जो कवर करना है वो है इस्लामिक इन्वेजन्स एंड दिल्ली सुल्तानेट। यानी कि जो इस्लामी हुक्मरान थे या मुसलमान हुक्मरान और सलातीन दिल्ली, यानी कि जो जिनको हम दिल्ली सुल्तानेट कहते हैं या सलातीन दिल्ली। सलातीन सुल्तानेट को कहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सुल्तान सिंगल होता है और सुल्तानेट सलातीन, और दिल्ली पे हुक्मरानी करने वाले बादशाह, तो उनको उस वक्त सुल्तान बोला जाता था, इसीलिए उनको दिल्ली सुल्तानेट कहा जाता है। और ये इस्लामिक इन्वेजन के बाद शुरू होता है। शुरू में जो मुसलमान थे वो तिजारत की घर से अरब से आए थे, और बाद में बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी यहाँ पे रिहाइश की और यहाँ पे हमले शुरू किए और अपनी जो है हुक्मरानी कायम की। सो इस हवाले से आज का हमारा सेशन चलेगा। तो सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन्स एंड दिल्ली सुल्तानेट और इसका इंट्रोडक्शन। इस्लामिक इन्वेजन्स इन इंडिया बिगन इन दी 7th सेंचुरी। यानी कि ये तकरीबन जो इन्वेजन, शुरू में तो इन्वेजन्स नहीं कह सकते कि शुरू में तो एक तिजारत की घर से आए थे, तो ये तकरीबन उनकी आमदोरफ्त तिजारत के हवाले से 7th सेंचुरी में शुरू हो चुकी थी। व्हेन ट्रेडर्स फर्स्ट अराइव्ड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट और ये जो मगरबी साहिली इलाका है उन पर पहले ट्रेड की घर से अरब ताजिर आए थे। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द 12th and 13th centuries दैट सिग्निफिकेंट इस्लामिक इन्वेजन लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। कि 12वीं और 13वीं सदी जो ईस्वी है उसमें काफ़ी सारे जो मुसलमान हुक्मरान थे उन्होंने हमले किए और यहाँ पे सलातीन दिल्ली का दौर शुरू होता है, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट फेज़ इन द इंडियन हिस्ट्री। और इस दौर का इंडियन हिस्ट्री पर बहुत अहम असरात भी हैं और इंडियन हिस्ट्री में इसकी इम्पॉर्टेंस भी है। सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन्स का तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले जो 7वीं और 8वीं सेंचुरी में अरेबियन इन्वेजन्स हुई थी। द अर्ली इस्लामिक इन्वेजन्स वर प्राइमरली फॉर द ट्रेड एंड डिड नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल एक्विजिशन। कि शुरू में वो ताजर बन के आए थे, तिजारत की घर से आए थे और कोई इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया था। तो इस तरीके से अरब जो इन्वेजन हैं उसकी एक इब्तदा बनती है या जिसकी बुनियाद पड़ती है। हाउएवर अरब मर्चेंट्स इस्टेब्लिश्ड आ प्रेजेंस इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कि इंडिया का जो मगरबी इलाका है उस पर तिजारत की घर से जितने भी ताजर आते थे उन्होंने अपना वजूद कायम कर लिया था और वहाँ पे बसना शुरू हो गए थे। इसके बाद जब अरब ताजर आते हैं उसके बाद सबसे पहले जो गजनवी इन्वेजन आती है जो कि 10th और 11th सेंचुरी में, यहाँ पे इससे पीछे मोहम्मद बिन कासिम का दौर गुजर चुका होता है जो कि 712 में, यानी कि वो 8वीं सदी में होता है, 8वीं सदी ईस्वी। महमूद गजनवी जो है वो बाकायदा यहाँ पे हमले फिर शुरू करते हैं। जो सलातीन दिल्ली के हिसाब से हम बात करते हैं, महमूद ऑफ गजनी लॉन्च्ड मल्टीपल इन्वेजन इनटू इंडिया प्राइमरली टारगेटिंग द वेल्थ एंड टेम्पलेट्स। तो ये कहावतें हैं, कुछ मौर्रिख जो हैं वो उसको जो महमूद गजनवी हैं उनको इस्लामिक इन्वेजन्स के हिसाब से देखते हैं, और कुछ मौर्रिख जो इंडियन है स्पेशली वो उसको ये देखते हैं कि जी यहाँ पे दौलत बड़ी थी और बहुत सारे मकबरे थे या जो इनके हिंदुओं के मंदिर थे उन पे जो दौलत थी उसको लूटने के लिए आए थे। तो ये एक मिक्स है, सारी बात है, एक माली जो अट्रैक्शन होती है वो भी होती है, लेकिन साथ में पर्पज़ और भी होता है। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है उनके नीयत क्या थी। इंक्लूडिंग द फेमस सोमनाथ टेम्पल, यानी जितने टेम्पल थे, मंदिर थे, उनमें सोमनाथ का जो मंदिर है वो मशहूर है और इसकी तस्वीर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस पर कई जो है हमले किए गए थे। उसके बाद उनको इसको फ़तह किया था। दीज रेड मार्क द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक इनकर्जन्स इनटू द इंडियन सब कंटिनेंट। तो बड़े सगीर में यहाँ से जो इब्तदा होती है कि मुस्लिम सुल्तान जो हैं वो अपना कदम जमाते हैं या उनकी हुक्मरानी कायम होती है। तो महमूद गजनवी के बाद गौरी इन्वेजन आती है, द गौरी डायनेस्टी लेड बाय द मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने इसकी बुनियाद रखी थी और इसको गौरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। मेड मोर सब्सटेंशियल इन रोड्स इनटू द नॉर्दर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया पे तो पहले ही प्रेजेंस हो चुकी थी, अब जो शुमाली इलाका जाता है इंडिया के वहाँ पर जो मोहम्मद गौरी हैं उन्होंने हमले शुरू किए। द फर्स्ट बैटल ऑफ
टेरेन इन 1191 सा गौरी डिफीट बाय पृथ्वीराज चौहान, यानी कि जो पहले 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को यहाँ पे शिकस्त दी थी, बट ही रिटर्न इन 1192 एंड डिफीटेड चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। तो उन्होंने दूसरी जो जंग थी मुसल्लत की 1192 में, और चौहान को यहाँ पे जो पृथ्वीराज है उसको शिकस्त दी थी और यहाँ पे अपनी हुक्मरानी फिर कायम की। इसके बाद दिल्ली सुल्तानेट आ जाते हैं। मुस्लिम इन्वेजन के बाद दूसरा जो मरहला है ये 1206 से लेकर 1526 तक है, जब 1526 में बाबर आता है, और इसका दरमियान वाला जो पीरियड है 1206 से लेके 1526 ये दिल्ली सुल्तानेट यानी कि सलातीन दिल्ली का दौर कहलाया जाता है, और इसमें कई सारी डायनेस्टीज़ गुजरी हैं। इस्टेब्लिशमेंट इसकी सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली सुल्तानेट के हवाले से, सलातीन दिल्ली के हवाले से। द दिल्ली सुल्तानेट वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली सुल्तानेट जो है या सलातीन दिल्ली, उनकी बुनियाद किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आफ्टर मोहम्मद गौरी डेथ, मोहम्मद गौरी की जो वफ़ात हुई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे। इट इनिशियली कवर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंडेड टू द दक्कन लेटर, यानी कि दक्कन जो स्टेट है उसकी तरफ बाद में आए। पहले इन्होंने शुमाली इंडिया का जो इलाका है उसकी तरफ अपनी हुक्मरानी कायम की। द अर्ली सुल्तान वर स्लेव डायनेस्टी, जो सबसे पहले हुक्मरान आए थे या सुल्तान आए थे उनको ख़ानदान गुलामा भी कहते हैं, या स्लेव गुलाम से निकला है। तो गुलामों की सल्तनत यानी कि स्लेव डायनेस्टीज़ लाइक द, ये इनमें कौन कौन से? ममलूक सबसे पहले आए, खलजीज़, फिर तुगलक, और फिर उसके बाद सादात सैयद। तो इन्होंने आके यहाँ पे अपनी डायनेस्टीज़ कायम की थी। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना कि ये जो स्टार्ट हुआ था डायनेस्टी, जो सुल्तानेट डायनेस्टी है, ये ममलूक से शुरू हुई थी और सादात पे जाके ख़त्म होती है। दरमियान में खिलजी, तुगलक और सादात आते हैं एंड पे। अच्छा, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें तो जो सलातीन दिल्ली हैं, द दिल्ली सुल्तानेट इंट्रोड्यूस्ड इस्लामिक गवर्नेंस, उन्होंने इस्लामी राज या इस्लामी तर्ज हुकूमत कायम किया। पर्शियन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, जो यहाँ पे ज़ुबान थी वो पर्शियन थी। एंड सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ रूल, और मरकज़ी हुकूमत का रवाज था। सुल्तान वर एब्सोलूट मोनार्क, जितने जो सुल्तान होता था वो सबसे मुतलक बादशाह था, यानी कि बड़ा बादशाह था। बाकी मुतलक बादशाह तो अल्लाह ताला की ज़ात है। एंड द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, और जो सल्तनत होती थी वो सूबों में तकसीम की गई थी। जो कि हर सूबे को गवर्न करता था उसको अमीर कहा जाता था। जो सूबे का गवर्नर होता था या गवर्न करता था, जो सूबे की गवर्नेंस को लुक आफ्टर करता था, उसको अमीर कहा जाता था। ये दिल्ली सुल्तानेट के टाइम पीरियड में। और इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, द सुल्तान प्रमोटेड ट्रेड एंड द इकॉनमी थ्राइव्ड, यानी कि उस वक्त में तिजारत और इकॉनमी ने बड़ा एक तेज़ी पकड़ी। पर्शियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड आर्ट, जो पर्शियन कल्चर था, सकाफ़त थी, उसने यहाँ पे आर्ट, आर्किटेक्चर यानी कि जो फ़न तामीर है और अदब जो है उन पर काफ़ी असरात छोड़े। द कंस्ट्रक्शन ऑफ नोटेबल स्ट्रक्चर लाइक द कुतुब एंड मीनार, कुतुब और मीनार का जो तर्ज की बिल्डिंग बनती थी उसकी ये एक निशानी छोड़ गए थे। एंड द अलाई दरवाज़ा टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो अलाई दरवाज़ा है वो भी इसी टाइम में रवाज उसका आया। इसके चैलेंजेस थे दिल्ली सुल्तानेट को, वो कौन कौन से थे जो इनको मुश्किलात दरपेश आ रही थी अपनी हुक्मरानी में? द दिल्ली सुल्तान फेस्ड कॉन्स्टेंट थ्रेट्स फ्राम द मंगोल इन्वेजन, जो मंगोलिया के हुक्मरान थे वो उनकी जो है हमलों का एक हमेशा ख़तरा रहता था। इसके अलावा जो अंदर से एक बगावतें थीं वो भी थीं, यानी कि इंटरनल रिबेलियंस एंड रीजनल रिवॉल्ट्स, यानी कि जो इलाकों में बगावतें होती थी वो होती रहती थी वक्तन फ़वक्तन। मंगोल्स, इंटरनल रिबेलियन और रीजनल रिवॉल्ट जो होते थे, कई जो सूबे थे वो अपना रिवॉल्ट कर जाते थे, उनका हुक्मरान अपना अलग से सिस्टम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता था। द इन्वेजन ऑफ तैमूर इन 1398 लेड टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन नॉर्दर्न इंडिया। तो जो शुमाली इंडिया है उसमें 1398 में तैमूर का जो हमला था, और ये मंगोलिया का था आई थिंक, कि इसके हमले से यहाँ पे जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें बहुत सारी तबाही हुई थी। इसमें जो डायनेस्टीज़ आती हैं, जो सल्तनतें आती हैं दिल्ली सुल्तानेट में, उनका जिक्र भी यहाँ पे ज़रूरी। द दिल्ली सुल्तानेट विटनेस द राइज एंड फॉल ऑफ वेरियस डायनेस्टीज़, यानी कि इसमें कई सारी सल्तनतें आईं या सुल्तान आए, इंक्लूडिंग द स्लेव डायनेस्टी यानी ख़ानदान गुलाबा, ख़ानदान खिलजी,
और तुगलक डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी। और लास्ट पे आने वाली कौन सी डायनेस्टी थी? लोधी। तो शुरू में कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद डिक्लाइन आ जाता है सलातीन दिल्ली का, और उसके बाद मुग़ल एम्पायर कायम होती है। तो यहाँ पे लोधी डायनेस्टी जो है वो लास्ट है। द दिल्ली सुल्तानेट वीकेंड अंडर द लोधी डायनेस्टी, द लास्ट लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी। और आखिरी जो लोधी ख़ानदान से बादशाह था, सुल्तान था, वो इब्राहिम लोधी था। फेस्ड अ चैलेंज फ्राम बाबर, और इसने बाबर के साथ जो है वो जंग की थी, बाबर ने इसको शिकस्त दी थी। अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज़ खान, और जो बाबर बादशाह था ये तैमूर और चंगेज़ खान का यानी कि उनकी नस्ल से आया हुआ था। तो ये उन्हीं से था और इसने यहाँ पे आके अटैक किया। तब आप ने याद रखना कि इब्राहिम लोधी जो था वो बरसरे इक़्तिदार था इंडिया में। बाबर एंड मुग़ल एम्पायर, बाबर ने यहाँ पे मुगलिया ख़ानदान की बुनियाद रखी और ख़ानदान जो लोधी है उसकी डायनेस्टी को ख़त्म किया। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की पहली जंग में, इस्टेब्लिशिंग द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। दिस मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। और यहाँ पे जब मुग़ल ख़ानदान आता है तो यहाँ पे लोधी ख़ानदान और सलातीन दिल्ली का दौर ख़त्म हो जाता है। अगर हम डिक्लाइन एंड द मुग़ल एम्पायर की बात करें तो लेजेसी के हवाले के दिल्ली सुल्तानेट जो थे या सलातीन दिल्ली, उन्होंने क्या असरात छोड़े? द दिल्ली सुल्तान्स लेजेसी इंक्लूड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम एज सिग्निफिकेंट रिलीजन। तो इनके दौर में इस्लाम एक वाज़े और नुमाया मज़हब था इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्शियन कल्चर, इन्होंने क्या किया था? पर्शियन यानी कि जो एक फ़ारसी कल्चर था उसका इंट्रोडक्शन कराया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी एंड द आर्किटेक्चरल मार्वल्स दैट स्टिल स्टैंड एज अ टेस्टामेंट टू दिस पीरियड। उस वक्त उनकी जो इमारतें बनाने का एक अपना अंदाज़ था वो आज भी चलता आ रहा है। द दिल्ली सुल्तानेट लेड द फाउंडेशन फॉर द सब कॉन्टिनेंट मुग़ल रूल, सबसिक्वेंट मुग़ल रूल, यानी कि जो सलातीन दिल्ली हैं उन्होंने एक बुनियाद बनाई जिसके बाद मुगलिया ख़ानदान का दौर हुकूमत आता है, और उन्होंने मुगलिया ख़ानदान के लिए एक बुनियाद बना दी थी विच प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। दोनों मिला के दिल्ली सुल्तानेट और मुगलिया ख़ानदान ने मिलकर इंडिया की हिस्ट्री पर बहुत एक अहम नकूश छोड़े हैं। सो अगर हम कंक्लूड करें जो आज का सेशन है, सबसे पहले अरेबियन इन्वेजन आते हैं जो तिजारत की गज़ से आते हैं, उसके बाद सलातीन दिल्ली आते हैं, और उसके बाद इनको ज़वाल पजीर होते हैं, तो साथ ही मुगलिया ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार आता। द इस्लामिक इन्वेजन एंड द दिल्ली सुल्तानेट वर पिवटल इन शेपिंग इंडियाज़ हिस्ट्री लीडिंग टू अ फ्यूजन ऑफ कल्चर एंड द इवेंचुअल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर। यानी कि यहाँ पे जो पहले इंडियन कल्चर था और पर्शियन कल्चर को इन्होंने मिक्स करके एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, और साथ ही इन्होंने बुनियाद डाली जिसके बाद मुगलिया ख़ानदान जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ जाता है। दीज इवेंट्स रिमेन इंटीग्रल टू इंडियाज़ रिच एंड डाइवर्स हिस्टोरिकल नैरेटिव। जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो सलातीन दिल्ली और जो मुगलिया ख़ानदान है इनका अपना तारीख़ में हिस्सा है। इसी सेशन में से अब हम वन पेपर की तरफ जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपने आंसर करने की कोशिश करनी है, देखते हैं आप कितने करेक्ट आंसर करते हैं। व्हेन डिड इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया बिगिन? ऑप्शंस हैं 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 10th सेंचुरी और 12th सेंचुरी। राइट ऑप्शन है 7th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द प्रोमिनेंट invader known for targeting Indian temples including the Somnath temple? ऑप्शंस हैं महमूद ऑफ गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, तैमूर। राइट ऑप्शन है महमूद ऑफ गजनी। क्वेश्चन नंबर 3, विच डायनेस्टी established द दिल्ली सुल्तानेट इन इंडिया? ऑप्शंस हैं मुगल्स, मौर्याज, गौरीज, ममलूक्स। राइट ऑप्शन ममलूक्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तानेट पीरियड? ऑप्शन संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक। राइट ऑप्शन है पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइटल डिड द प्रोविंशियल गवर्नर्स अंडर द दिल्ली सुल्तानेट होल्ड? ऑप्शन है सुल्तान्स, एमीर्स, राजाज, नवाब्स।
राइट ऑप्शन एमीर्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच फेमस स्ट्रक्चर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तानेट पीरियड एंड स्टिल स्टैंड टुडे एज अ हिस्टोरिक मोनूमेंट? ऑप्शंस, ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हवा महल। राइट ऑप्शन है कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 7, हु चैलेंज इब्राहिम लोदी एंड इस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। राइट ऑप्शन है बाबर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इवेंट मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट एंड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर? ऑप्शन है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तालिकोटा, बैटल ऑफ होल्डिंगाती। राइट ऑप्शन है बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेजेसी ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट इन इंडियन हिस्ट्री? ऑप्शंस हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज़्म, ऑप्शन बी प्रमोशन ऑफ हिंदुज़्म, सी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम, डी स्प्रेड ऑफ सिखिज़्म। सो राइट ऑप्शन इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम। Question number 10, how did the Delhi Sultanate influence Indian art and culture? Options, it had no influence on Indian art and culture. Option B, it promoted Persian culture and introduced architectural marvels. Option C, it introduced Greek architectural styles. Option D, it focused on promoting Hindu art and culture. Right option B है it promoted Persian culture and introduced architectural marvels. सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज होता है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।